शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के हिंदी व पत्रकारिता विभाग के शिक्षक व विद्यार्थी निकले शैक्षणिक भ्रमण के लिए। हम ठहरे पत्रकारिता के विद्यार्थी। हमें तो घूमने फिरने में ऐसे भी मजा आता है। नई नई जगह जाना, नई नई चीजों को जानना, रिस्क लेना, तथ्यों को जानना, यह सब हमारे रुचि के आधार है। जब बात हो रहस्यमयी तो जानने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। हमारा सफर शुरू हुआ सुबह 7 बजे से। आप भी आगे देखिए कि हमने वहाँ क्या क्या देखा और क्या क्या जाना। शैक्षणिक भ्रमण का शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष महत्व है। शैक्षणिक भ्रमण से हम प्रकृति की सुंदरता से रूबरू होते हैं, मानव की सुंदर कलाकृतियों से परिचित होते हैं, साथ ही साथ कुदरत के कुछ रहस्यों से भी परिचित होते हैं, जिसमें हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। शैक्षणिक भ्रमण में हम परोक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जिससे ज्ञान स्थायी तो होते हैं, साथ ही रसानुभूति व नैन सुख की प्राप्ति होती है। यह मनोरंजन के माध्यम से सीखना शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम है। लगभग 11 बजे हम अपने सफर के पहले पड़ाव चंपारण में पहुंचे। चंपारण एक गांव है जो छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, क्योंकि इसे संत महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ चंपेश्वर महादेव मंदिर व श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य बैठक विशेष आकर्षण का केंद्र है। चंपारण का वाल्मीकि नगर देवी सीता की शरणस्थली होने से अति पवित्र है। वहीं दूसरी ओर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का अमूल्य पन्ना है। चंपारण हर तरह की खूबियां समेटे हुए हैं, चाहे वह प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो या मानव निर्मित कलाकृतियों की। और तो और मंदिर ट्रस्ट के लोगों की सेवा भावना भी काबिले तारीफ है। मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं हैं, जिनमें श्री वल्लभ जी के जन्म की कथाएं। चंपारण घूम लेने के बाद हम अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े। सफर के दौरान हमारे दिल दिमाग में चंपारण की मनमोहक दृश्य, कलाकृतियां, छवियां उभर रहे थे। हमारे पुनः सफर के दौरान हम मौज मस्ती करते, अंताक्षरी खेलते, डांस का आनंद लेते हुए आगे बढ़े। हमारे शिक्षकों ने हमें अगले पर्यटक स्थल भूतेश्वर नाथ के बारे में बताया। शिक्षकों के शब्दों को सुनते ही हम सभी आपस में चर्चा करने लगे कि भूतेश्वर नाथ यानी कि उनके तो बड़े बड़े दांत, तो बड़े सींग, लंबे लंबे बाल और काफी डरावना होगा। कुछ पल के लिए हमारी सांसें थम सी गई थी, लेकिन जब वहां पहुंचे तो नजारा ही कुछ और था। हमने देखा कि काले रंग का एक बड़ा सा पत्थर है, जिसे ही भूतेश्वर नाथ कहा जाता है। एक और जहां महाकाल और अन्य शिवलिंग के आकार छोटे होते जाने की खबर आती है, वहीं एक शिवलिंग ऐसा भी है जिसका आकार घटता नहीं बल्कि हर साल और बढ़ जाता है। राजिम छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित है। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है। यहाँ पर महानदी, पैरी, सोंडू नदी का संगम होने के कारण यह स्थान छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम कहलाता है। संगम के मध्य में कुलेश्वर महादेव का विशाल मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि वनवास काल में श्री राम ने इस स्थान पर अपने कुल देवता महादेव जी की पूजा की थी। राजिम हमारे सफर का अंतिम पड़ाव था और यहीं से हमारे मनमोहक सफर का समापन होता है।